हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों से चैप्टर 2 जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आप लोग उसको देखकर फॉलो करेंगे और उसके बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो। क्वेश्चन में क्या दिया है? कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 into 10⁻⁻10 सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन में आपको अब इसको सॉल्व करना है, तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अब हम लिखेंगे गिवन दैट। क्या इसमें आपको गिवन है? इसमें आपको टाइम पीरियड दिया गया है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना? 2.0 into 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, और आपसे क्या क्या पूछा गया है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लेमडा से दिखाते हैं, यानी लेमडा आपसे पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी यानी न्यू पूछा गया है, और आपसे वेव नंबर पूछा गया है यानी न्यू बार पूछा गया है। यानी आपको ये गिवन है और ये तीनों कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड जो होता है उसका सीधा सीधा रिलेशन फ्रीक्वेंसी से होता है। यानी हम ऐसे लिख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को हम किससे दिखा रहे हैं? न्यू से। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.0 into 10⁻⁻10। ठीक है, अब ये 1 अपॉन 2 का मतलब ये हो गया कितना? 0.5। ठीक है, और ये 10⁻⁻10 ऊपर आएगा तो 10 की पावर प्लस 10 लिखेंगे, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5.0 into 10⁻⁹, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। यानी न्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? 5.0 into 10⁻⁹ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे लेमडा की वैल्यू। आपको फार्मूला पता है, न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लेमडा। ये फार्मूला हम यूज करते हैं, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो लेमडा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू, और C की वैल्यू आपको पता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है कितना? 5 into 10⁻⁹ 9। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका, ये 10 की पावर 8 और 10 की पावर ये 9 कैंसिल है, एक पावर बचेगा यानी एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 0. न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू, यानी ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 के पावर -1, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻⁻2, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो हमने इस तरह लेमडा फाइंड कर लिया। तो हमें दो वैल्यू मिल गया, एक न्यू मिल गया, एक लेमडा मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट न्यू बार। ठीक है, तो न्यू बार फाइंड करने के लिए यानी वेव नंबर फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू आपको कितना मिला है? 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0.166 इंटू 10 के पावर 2, या इसको आप लिख सकते हो 16.6, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो इस तरह आपको तीनों वैल्यू कैलकुलेट आपने कर लिया। ये आप देख रहे हो, ये न्यू की वैल्यू हो गई इतनी, लेमडा की वैल्यू ये हो गया, और न्यू बार का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ दिया है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप जो चीजें कंसीडर कर रहे हो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता चल गया कि यहाँ पर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वर्ड दिया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ फिर से देखते हैं, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल, यानी सिल्वर मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो रहा है किस इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और इस एक्सपेरिमेंट को स्टॉप किया गया कितना वोल्टेज देकर, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वोल्टेज देने के बाद इसको स्टॉप किया गया। व्हेन द रेडिएशन 256.7 नैनोमीटर इज यूज्ड, यानी उस समय रेडिएशन इतना यूज किया गया, इतना वेवलेंथ का रेडिएशन यूज किया गया है। और आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्क फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये क्वेश्चन तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया है, तो हम पहले गिवन दैट नोट कर लेते हैं कि इसमें क्या आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। गिवन दैट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो अप्लाइंग द वोल्टेज है, यानी कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया। तो इसका मतलब ये आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन नैनोमीटर में ये वैल्यू दिया है, जिसका मतलब ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ आपको दिया गया कितना, 256.7 नैनोमीटर। इसको आप चेंज करोगे किसमें, मीटर में, तो 256.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। आपको लेम्डा की वैल्यू मिलेगा। और तो कुछ इसमें दिया नहीं है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम ये इनॉट से दिखाते हैं, इनॉट वर्क फंक्शन है, ठीक है। कितना हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ से कितना हमें एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी आप कह लीजिए कितना चाहिए, इसको रिमूव करने के लिए वही वर्क फंक्शन होता है। तो आपको फार्मूला पता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हमें यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई नॉट पूछा गया है, ई आपको फाइंड करना है। तो ई फाइंड करने के लिए आपको लेमडा दिया है, लेमडा की वैल्यू आप पुट करके ई को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे आगे हम इसको देखते हैं कि ये कैसे फाइंड होगा। तो इसके लिए आपको एक और फार्मूला यहाँ यूज करना पड़ेगा। आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कंसीडर किया है, वहां पर एक फार्मूला में लिखा होगा E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लेमडा का आपने अभी यहाँ कितना लिखा है 256.7 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू आप जब सॉल्व इसको पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको जो मिलेगा ये आंसर इसका जूल में मिलेगा। बट हमें काइनेटिक एनर्जी दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हम जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, यानी इस पूरे को कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा उसे वो जूल में आएगा, एनर्जी जूल में आएगा। लेकिन हमें एनर्जी जूल में नहीं लाना है, हमें किस में लाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसी वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इसी में हम इसको इंक्लूड कर दे रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने पर आप एक वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आप यहाँ से मिल जाएगा। अब E की वैल्यू ये है और K की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से E नॉट आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे E नॉट इज इक्वल टू E माइनस के। तो यहाँ पर E नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू E की वैल्यू है 4.83
माइनस, और काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.35। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स इजी हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमें कहाँ कौन सी वैल्यू रखना है। तो जब आप ये समझ जाओगे तो आराम से इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, अगर आपको वेवलेंथ दिया गया है तो कभी कभी वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, पिकोमीटर में दिया है तब भी आप चेंज कर लीजिए, और वेवलेंथ की वैल्यू से आप एनर्जी को फाइंड कर लीजिए। एनर्जी फाइंड करके आप आगे की तरफ मूव करिए कि आगे आपसे क्या पूछा गया है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हो, या कोई अदर भी क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, इस तरह के जो आपको पूछे जाते हैं, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है इसके बारे में आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।